हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज एक नए वीडियो में आपका वेलकम करता हूं फ्रेंड। आज इस नए वीडियो में मैं ये बात आपको एमएस वर्ड में क्या क्या सीखना है फ्रेंड, मैं इस टॉपिक से रिलेटेड बात करूंगा। मैं आपको इस वीडियो में जो प्रोवाइड करने वाला हूं फ्रेंड, ठीक है। आपको एमएस वर्ड में बस इतना ही सीख लेना है, फिर आपको जॉब में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। मैं आपको इसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड। मैं आपको सीधे स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ, यहाँ पे आपको मैं सीधे दिखाने वाला हूँ फ्रेंड। तो सबसे पहले एमएस वर्ड आपको कैसे ओपन करना है, क्या क्या चीज़ें, वो आप यहाँ पे सर्च पे जाके चाहे तो एमएस वर्ड टाइप करोगे तो आपको एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑफिस का ही प्रोग्राम होता है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर मैं आपको एमएस वर्ड ओपन करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आप विंडो आर करोगे, ठीक है। विंडो आर जैसे ही करोगे आपके सामने ये रन की विंडो आ जाएगी, ठीक है। ये रन की विंडो आने के बाद आपको टाइप करना है उस पर विन वर्ड, ठीक है फ्रेंड। टाइप करोगे विन वर्ड तो आपके सामने ये बॉक्स आ जाएगी, आपको एंटर कर देना होगा डायलॉग बॉक्स। तो आपको ये विंडो में आपको एमएस वर्ड ओपन हो टाइप करके आप कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। यहाँ से ये जो पेज दिख रहा है इसको हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मैटर वगैरह टाइप करते हो, बनाते हो, जो भी करते हो, तो इस तरह से आप टाइप कर सकते हो। इसको हम पेज कहते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मैं बता दूँ सबसे पहले फ्रेंड, ठीक है। ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है आप इसको दूसरे पेज पे ला के एंटर कर सकते हो, या फिर आप कंट्रोल इंटर करोगे तो आप वो पेज आप डायरेक्ट दूसरी पेज पे आ जाओगे। इस तरह से 2-3 पेज ला सकते हो। तो ये पेज है। अब यहाँ पे आपको अगर देखने को कुछ मिल रहा होगा फ्रेंड, तो वो आपको जैसे ये क्लोज बटन है, ठीक है। तो मैं थोड़ा बेसिक इन इसका इंट्रो दे दे रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है। जिसको पता है वो तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो फिर से देख सकता है, ठीक है। ये सारे आपके न्यू ओपन सेव एज हैं, ठीक है। यहाँ से आप फाइल वगैरह सेव कर सकते हो, जिसको आसानी से यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड, ठीक। अब बात कर लें यहाँ पे जो कुछ ये बॉक्स आ जाते हैं होम के, जैसे होम है, ठीक है। होम में आपको फॉन्ट है तो फॉन्ट में ये फॉन्ट चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। यहाँ पे आपको टेक्स्ट है, टेक्स्ट का साइज़ वगैरह बढ़ाने घटाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब सारी चीज़ें आप तो जानते ही होगी, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। मैं आपको एक तरह से इसका इंट्रो दे रहा हूँ ताकि जिसको नहीं पता है वो भी देख ले। जैसे यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो मैं इसको थोड़ा करके दिखाता हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ से बड़ा छोटा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करोगे तो ये बड़ी हो जाएंगी, या फिर आप डायरेक्ट वहाँ पे स्क्रीन पे साइज घटा बढ़ा सकते हो, या फिर आप कीबोर्ड की भी सहायता से कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ से इसकी फॉन्ट साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो फ्रेंड। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और भी आपको देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड। ये आपको सेंटर है, ठीक है। लेफ़्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हो यहाँ से। तो मैं इसको पहले हटाता हूँ फ्रेंड, ठीक है। इसको हटा के मैं आपको कुछ टेक्स्ट लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको वहाँ पे अच्छे से समझ में आए कि इस पे कैसे वर्क करते हैं, या फिर बाकी चीज़ें। तो आपको इक्वल रैंडम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करोगे तो आपको सामने कुछ मैटर ऑटोमेटिक वर्ड लिख के दे देता है फ्रेंड, ठीक है। तो वो मैटर कहीं से आ जाएगा, तो मैं इसको केवल समझाने के लिए रख रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मैटर आ गया। अब मैं इस मैटर पे आपको थोड़ा सा इसकी फॉन्ट साइज या फिर इसको एडजस्ट कैसे करते हैं पेज पे डॉक्यूमेंट्स को, ये दिखाने वाले हैं फ्रेंड। तो जैसे यहाँ पे देख लो, अगर मैं इसको सेंटर कर रहा हूँ तो इस साइड, लेफ्ट कर रहा हूँ तो इस साइड, राइट कर रहा हूँ तो इस साइड, तो ये अलाइनमेंट है, इसको अलाइनमेंट कहते हैं, ठीक है। जो पेज पे मैटर लिखते हो तो किस तरह से यहाँ पे जो लाइन्स है, लाइन्स के बीच की दूरी कितनी होगी आप यहाँ से इसको घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। पैराग्राफ वाले ही सेक्शन में कर सकते हो फ्रेंड। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। ये क्या है, ये बुलेटिन नंबर है। आप जो भी लाइन्स या पैराग्राफ लिख रहे हो तो वो अगर आप नंबरिंग देना चाहते हो तो यहाँ से आप नंबरिंग वगैरह दे सकते हो, बहुत आसानी से एंटर करोगे तो अपने आप आ जाएंगी। या कुछ बुलेट्स वगैरह दे सकते हो, कुछ अलग डिजाइंस में भी दे सकते हो। ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, है ना फ्रेंड। तो ये चीज़ें बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। आप ये चीज़ें तो आपको आना चाहिए, क्योंकि आप कोई मैटर अगर लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको चीज़ें आना चाहिए। तो ये फ़ॉन्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हो आसानी से, ठीक है। यहाँ से आप जो भी फ़ॉन्ट चाहिए फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, हिंदी का भी फ़ॉन्ट ला सकते हो, ये भी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं इंसर्ट टैब में क्या क्या चीज़ें हमें आनी ज़रूरी है। तो इंसर्ट टैब में आपको टेबल है, शेप्स वगैरह ये देखने को मिल रहे हैं। तो मैं कलर फिल कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। टेक्स्ट की साइज़ को
घटा बढ़ा सकते हो, मतलब जितने भी शेप हैं आप किसी भी शेप के अंदर इसकी आउटलाइन, कलर, फिल, मतलब हर कुछ कर सकते हो। तो आपको शेप वगैरह भी लेना आना चाहिए, इसमें आपको लिखना भी आना चाहिए। ये टेबल है तो टेबल आप बना सकते हो, यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आप एक लाइन टेबल बना के इसमें जितने भी कॉलम चाहिए अपने अकॉर्डिंग सर्च करके टाइप करते जाओगे तो ये रोज और ये कॉलम अपने आप बढ़ती जाएंगी फ्रेंड। ठीक है, तो आप टाइप करते जाओगे तो बढ़ जाएंगे। यहाँ से टेबल की साइज को भी घटा बढ़ा सकते हो, कुछ कलर्स वगैरह इसमें टेबल के अंदर भर सकते हो, मतलब यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। डिलीट कर सकते हो, यहाँ से हटा सकते हो। तो इस तरह से ये टेबल भी आपको बनाना आना चाहिए। मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ आप टेबल बनाने के लिए। जैसे आप प्लस माइनस करते जाओगे, जितने भी कॉलम चाहिए उतने प्लस करते जाओगे और लास्ट में आपको प्लस करना है, एंटर कर दोगे तो ये आपको टेबल बन के तैयार हो जाएगा। आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, यहाँ पे आप कुछ मैटर को भी लिख सकते हो। तो ये भी चीज़ें आपको आना चाहिए बनाने। ठीक है फ्रेंड, और बाकी इसमें आपको कुछ आइकन्स, ये शेप्स वगैरह दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शंस तो हैं, लेकिन आपको बस उतना ही जानना है जितना मैंने बताया हुआ है। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप इतना अगर कर लेते हो तो आप कहीं MS वर्ड पे काम अच्छे से कर पाओगे फ्रेंड। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं कुछ बेसिक्स कुछ एडवांस लेके हैं, तो आप इतना ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर से वीडियो को देख लो, आपको अच्छे से सारा चीज़ें समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे मैं एक अगर ऑप्शन से जाऊँ लेआउट, तो यहाँ प्रिंट करने के लिए चीज़ें बता दूँ तो ये मैंने एक मैटर फिर से लिख के रख दिया हुआ है। यहाँ पे ओरिएंटेशन है। ठीक है, मार्जिन क्या होता है तो मार्जिन को मैं दिखा दूँ तो ये जो साइड का किनारा आप देख रहे हो पेज पे मैटर को कितना छोड़ना है साइड से, समझ रहे हो ना फ्रेंड, वो कितना करना है। देखो अब यहाँ पे मैंने अगर ये बढ़ाया तो ये देखो टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट बाउंड्री, तो इसके बीच की दूरी कितनी है। तो ये चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर सकते हो। ठीक है, ओरिएंटेशन पेज को आपको किस तरह से रखना है, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पेज हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ है, तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। पेज की साइज क्या होगी, A4 होगी। तो ये कुछ प्रिंट से रिलेटेड सारी चीज़ें भी हैं। ठीक है, ये कॉलम कितनी, जो मैटर लिखते हो आप कितने कॉलम में बांटना है, तो यहाँ से कॉलम में बांट सकते हो या फिर एक कॉलम में भी रख सकते हो। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर प्रिंट में जाऊँ फाइल में जाके, तो आपको यहाँ पे अगर Ctrl+P करके दिखा दूँ तो ये तो जस्टिफाइड है। ठीक है, जस्टिफाइड मतलब दोनों साइड से मैटर को इक्वल करना, टेक्स्ट की साइज़ को कलर करना, तो ये चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे मैं Ctrl+P करता हूँ तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले सेव कर दूँ तो ब्राउज़ करके सेव करके आप लोकेशन पे जहाँ पे जाके आप सेव करना है सेव कर लो। ठीक है, यहाँ प्रिंट है, प्रिंट करने के लिए देखो टेक्स्ट पे जो मैटर आ रहे हैं वो प्रिंट होगा। अब आपको यहाँ पे मैं कुछ तरीका बताता हूँ। जैसे आपके पास अगर 1 से 10 पेज का मैटर है तो आप 1 से 10 तक का लिख दो। अगर आपको बीच बीच का पेज निकालना है जैसे 1, 8, 5, तो आपको वो चीज़ लिखना होगा कॉमा के साथ, फिर एंटर करोगे तो केवल वही चीज़ प्रिंट में निकलेंगी। तो आपको प्रिंट करना भी आना चाहिए, किस तरह से पेज की सेटिंग होती है वो भी आना चाहिए। तो मैंने कुछ चीज़ों को बताया फ्रेंड, मार्जिन क्या होती है, ठीक है, प्रिंट लेआउट क्या होता है, शेप कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, तो ये भी चीज़ें आपको अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन वगैरह ये सब चीज़ें, तो मैंने एक ही वीडियो में ये कुछ चीज़ें को लाने का प्रयास किया है ताकि आप इस वीडियो को देख के आप अच्छे से वर्क करना शुरू कर सकते हो फ्रेंड। तो आज के लिए इतना रखते हैं फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपका क्वेरी या कमेंट हो तो ज़रूर करिएगा फ्रेंड। थैंक यू।